चंदनकियारी प्रखंड के बरकामा बाबा वृद्धेश्वर नाथ धाम बरकामा में श्री 1008 रुद्र महायज्ञ एवं शिव मंदिर प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जहां यज्ञ के द्वितीय दिवस में यज्ञ मंडप पर परिक्रमा के लिए श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी रही। यज्ञ में रात्रि को कथावाचक दीदी साध्वी सरस्वती जी द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा और अंतर्राष्ट्रीय मानस प्रवक्ता अनिल बाल व्यास जी द्वारा रामचरित्र मानस कथा सुनाई जा रही है। वहीं यज्ञ हवन आरती यज्ञाचार्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी के श्री शशिकांत तिवारी ने नेतृत्व में विधि विधान के साथ यज्ञ संपन्न हो रही है। इस दौरान यज्ञाचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विश्व के कल्याण के लिए एवं जीव मात एवं प्राणियों के कल्याण के लिए 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ एवं शिव मंदिर प्रतिष्ठा आयोजित की गई है। महायज्ञ से पूरे संसार के प्राणियों को शांति की वातावरण एवं सद्बुद्धि प्राप्त होती है। कहा कि आयताकारियों सनातन धर्म को खुश करने की प्रयास की जा रही है, लेकिन इस तरह की महक से हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा मिलेगी। महायज्ञ में भंडारण का भी व्यवस्था की गई है। हजारों हजार की संख्या रात्रि में प्रवचन एवं जैव मंडल पर परिक्रमा के लिए भीड़ उमड़ रही है। झारखंड बोकारो के अंतर्गत बरकामा धाम में प्रारब्ध हुए प्रतिष्ठात्मक रुद्र महायज्ञ का द्वितीय दिवस के अवसर पर सभी यजमान गणों के साथ, नगरवासियों के साथ आज द्वितीय दिवस में स्थापित होने वाले मूर्तियों का अन्नाधिवास, घृताधिवास, पुष्पाधिवास का आयोजन विश्व के कल्याण के लिए, जीव मात के, प्राणी मात के कल्याण के लिए यह 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ और प्रतिष्ठा यज्ञ का आरंभ किया गया है। इसमें क्या कल्याण होते हैं? जगत विश्व कल्याण के लिए यज्ञ कर्मसु कौशलम, जो कुशलता पूर्वक जिस कार्य को किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। मतलब अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, बाल बच्चों के कल्याण के लिए जिस कर्म को किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। और जो समष्टि संबंधात प्राणी मात्र, जीव मात्र के कल्याण के लिए, संसार के, विश्व के कल्याण के लिए जो आयोजन होते हैं ये महायज्ञ है। तो इस नगर में महायज्ञ यहाँ के नगरवासियों के द्वारा जो प्रारब्ध हुआ है वो विश्व के कल्याण के लिए होता है। अब पूछा कि हमारे देवता जो हैं पुष्ट होते हैं 4 जगहों से। द्विजभो जनमख होम सराधा, जब हमारा मालिक, हमारा जो परम पिता परमेश्वर जो देवता है उसको 4 जगह से भोजन प्रदान होता है। द्विज भोजन माने ब्राह्मण भोजन, मख मतलब यज्ञ, होम मतलब जो हवन कर रहे हैं, और श्राद्धान में जो भोजन कराया जाता है उनके माध्यम से देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। तो देवता जब भोजन प्राप्त करेंगे तो बलवान होंगे, जब बलवान होंगे तो हमारे जगत के प्राणियों का कल्याण करेंगे। आज देवता हमारे कमजोर क्यों हुए हैं? यहाँ के यज्ञों को भी ध्वंस कर दिया गया, सनातन धर्म को लुप्त किया गया, बहुत जगह मंदिरों को ध्वस्त किया गया। आक्रमणकारियों द्वारा मेरे सनातन धर्म को लुप्त करने के बहुत प्रयास किए गए, मगर सनातन धर्मावलंबियों ने यह मिलकर के ठान लिया है कि हमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो भी भुज उठाना पड़ेगा हम उठने को तैयार हैं। और विश्व कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और इससे जो होम होगा, हवन से जो धुआं निकलेगा और इससे जो तत्व प्रदान किए जाएंगे उससे मेरे देवता मजबूत होंगे, और देवता जब मजबूत होंगे यानी मेरा मालिक मजबूत होगा तो उसके सहारे मैं मजबूत होऊंगा, यानी सनातन धर्मावलंबी मजबूत होंगे। अब पूछा गया ना कि जब दो विरोधी हो, एक को कमजोर करना हो, विरोधी पर अटैक करने के लिए, उस पर अपना बल प्रयोग करने के लिए यह नियम बनता है कि क्या किया जाए। जब विरोधी मजबूत हो तो कहा कि उसके जहाँ से वो पुष्ट हो रहा है, मजबूत हो रहा है, उसकी मजबूती जहाँ से हो रही उसी को विध्वंस कर दो, उसको रोक दो। तो देवताओं की मजबूती 4 जगह से होती है, तो इस पर रोक लगाओ। जब रोक लग जाएगा तो क्षुधाहीन बलहीन सुर सहज ही मिली ही आए। जब कोई क्षुधा से हीन हो जाएगा तो बलहीन हो जाएगा, जब बलहीन हो जाएगा तो स्वतः समर्पण कर देगा अपने आप को। तब मारी हो कि छाड़ी हो भली भांति अपनाए, दुश्मन की कमजोरी को पकड़ो। तो देवताओं के साथ यही छल हुआ कि दैत्य और देवताओं के सामने जब युद्ध हुआ तो अपने गुरु से आज्ञा लेकर के यज्ञ को भी ध्वंस करना, ब्राह्मण भोजन नहीं होने देना,
तमाम प्रकार के सनातन धर्म की जो मार्ग हैं उसको अवरुद्ध करना, अवरुद्ध करने पर जो बलहीन हो जाएंगे तो आक्रमण करके हम मजबूत हो जाएंगे। यही रहा है, हुतेन सम्यते पापम विधिवतम पावकम हुत्वा ब्रह्मलोके महीयते। यज्ञ में विधि विधान से किए गए होम से, हवन से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक मतलब वह ऊपर वाला ब्रह्मलोक नहीं है, हमारे घर का माहौल, परिवार का माहौल ये स्वर्गमय हो, यह ब्रह्मलोक है। ऊपर के ब्रह्मलोक किसने देखा है? हुतेन सम्यते पापम, छोटे छोटे जो अपराध हो जाते हैं हम लोगों से, तो हवन करने से, हुतेन सम्यते पापम, हवन करने से पाप का शमन होता है। इसके लिमिट यह बरकामा धाम, यहाँ की जनता, यहाँ की कार्यकर्ता सभी धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं, जो इस आयोजन को करने के लिए तन मन धन लगा करके इस आयोजन को आगे बढ़ा रहे हैं। हर हर महादेव। इस तरह के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।